नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बिहार की राजनीति को लेकर। और बिहार की राजनीति में बीजेपी का नीतीश कुमार से मोह माया नहीं छूट रहा है। यानी आज भी बीजेपी नीतीश कुमार के मोह माया में फंसी हुई है, छूटते नहीं छूट रहा है। 2 बार बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन टूट चुका है, फिर भी नीतीश कुमार के मोह माया में बीजेपी फंसी हुई है। क्यों, मैं ये बताता हूं। जब से गठबंधन टूटा है जदयू और बीजेपी में, और राजद और जदयू की जो सरकार बनी है, यानी महागठबंधन की सरकार, तब से ही जैसे कि बीजेपी ने मीडिया के साथ मिलके, लग रहा जैसे मीडिया भी वही भाषा बोल रही है जो बीजेपी की भाषा है। मैं तो लगातार मीडिया पर देख रहा हूं, अभी जो 2-4 दिनों से चल रहा है, लगातार बीच बीच में चलते रहा है तब से, कि जदयू टूट जाएगा। जब से जदयू और राजद का गठबंधन चला है, तब से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। रोज बीजेपी की कोई न कोई नेता, कभी सुशील मोदी, कभी गिरिराज सिंह, कभी सम्राट चौधरी, कोई न कोई बीजेपी नेता, कभी नित्यानंद राय जी, कभी फलना, कभी विजय कुमार जी, कभी कोई, सभी बीजेपी के नेता एक के बाद एक नेता जब बोलेगा तो वो सब नेता वही बात बोलेंगे, फिर मीडिया वही बात चलाएगी। जदयू टूट सकती है, जदयू टूट सकती है, जदयू टूट सकती है। नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच कोई विवाद नहीं है। नीतीश जी ने भी कह दिया, ललन जी ने भी कह दिया, फिर भी मीडिया चलाते रहेगी। क्यों? मनोवैज्ञानिक खेल बीजेपी खेलती है। पूरे भारत की राजनीति में बीजेपी ने 14 में भी मनोवैज्ञानिक खेल में बढ़त बनाई, 19 में भी मनोवैज्ञानिक खेल में बढ़त बनाई, और 24 में भी वही मनोवैज्ञानिक खेल में बढ़त बनाना चाह रही है। क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है, बीजेपी इस बात को जानती है कि बिहार में जो लोकसभा सीट है 40, ये इंपॉर्टेंट है। ये 40 लोकसभा सीट इंपॉर्टेंट है, और ये 40 लोकसभा सीट बिना नीतीश कुमार को अपने पाले में किए बीजेपी नहीं जीत सकती है। बिना नीतीश कुमार को अपने पाले में किए बीजेपी नहीं जीत सकती है। इस बात को और इस लाइन को दिमाग में सेट कर ले, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये कहीं न कहीं एकदम बिल्कुल सत्य के करीब है। आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को आगे करके ही बीजेपी ने जनाधार बढ़ाया, और नीतीश कुमार सीएम बने, इसका बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाती चली गई। 15 में महागठबंधन की जब चुनाव हुई थी, जिसमें नीतीश और राजद ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी की विधानसभा में सीटें कम हो गई थी। और फिर नीतीश जी के साथ उन्होंने लोकसभा और विधानसभा लड़ा, तो फिर सीटें बढ़ गई बीजेपी की। तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए अब पर्याय हैं, जरूरी है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी जरूरी नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। इसलिए कोई न कोई तरीके से वो नीतीश कुमार के मोह माया में फंसी रहती है, उन पर डोरे डांटी रहती है। अब एक तरफ से वह बोलेगी अब यह गठबंधन कभी नहीं होगा, बीजेपी कभी अब जदयू से गठबंधन नहीं करेगा, बीजेपी कभी नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लाएगा। लेकिन दूसरे तरफ जदयू आज टूट सकती है, जदयू कल टूट सकती है। बयानवीर जो नेता हैं रोज बयान देते रहेंगे, वही चीज मीडिया में चलता रहेगा। मीडिया में लगातार, मीडिया को यह चिंता है, बीजेपी नेताओं को यह चिंता है कि भाई नीतीश जी को संयोजक कब बनाएंगे, सीट शेयरिंग बिहार में हुई है कि नहीं हुई है, कब सीट शेयरिंग होगी, जदयू कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, राजद कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को कितने सीट पर दिया जाएगा, और भी जो अलायंस के पार्टी हैं उनको कितना, वाम दलों को कितना सीट दिया जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा चिंता अभी मीडिया और बीजेपी के नेताओं को है। बिहार में अभी बीजेपी नेताओं को सबसे ज्यादा चिंता है कि कौन कितने सीट पे इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग लड़ेंगे। उन्हें अपनी चिंता नहीं है, वो कहां चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के लोग। वो जितने सीट अभी जीते हैं वो नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जीते हैं लोकसभा। अब नीतीश कुमार के बिना जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो क्या उतने सीट भी जीत पाएगी जितनी सीट बिहार में लोकसभा में बीजेपी ने जीती है? उतना सीट पर भी रहना उनके लिए मुश्किल है। हो सकता है 4 से 5 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाए। अगर इंडिया अलायंस और गठबंधन वर्सेस एनडीए हो तो बीजेपी 4 से 5 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती है बिहार में, और ये वो अच्छी तरह जानती है।
और यही कारण है कि वह नीतीश कुमार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही, क्योंकि नीतीश कुमार के सोचने के तरीकों को साथ रही है, तो उनको पता है नीतीश कुमार प्रेशर में, दबाव में जब आते हैं, और वो ज़्यादा जब अति प्रेशर में आते हैं तो प्रेशर में नीतीश कुमार काम नहीं करते हैं। और यही कारण रहा कि भाजपा और जदयू के बीच जो गठबंधन टूटा और राजद के साथ जो सरकार वर्तमान चल रही है, उसका वजह है प्रेशर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर उस दिन आकर बयान नहीं देते, जिस प्रकार उन्होंने आकर पटना में बयान दिया, अगले 1 से 2 दिन, अगले दिन ही गठबंधन टूटा भाजपा और जदयू का 1 से 2 दिन के बाद, और जदयू और राजद का गठबंधन बना। तो बराबर नीतीश जी बीजेपी के नेताओं के बयान से परेशान थे। बिहार लेवल के जो उनके बीजेपी के नेता है, बिहार स्टेट के, वे लगातार बयान दे रहे थे। तो नीतीश जी को, एक नीतीश और बीजेपी के बीच जो गठबंधन टूटा, या नीतीश मोदी के बीच जो दूरियां आई, वो बिहार के नेता उसके लिए जिम्मेवार है, कहेंगे बिहार के नेता के बयानों के वजह से। तो वो वही तरीका है। तो अभी जो वर्तमान में बयान चल रही है, बीजेपी नेताओं के बयान, मीडिया में जाकर जो चैनल खुलिए, चैनल पे एक ही चीज मिल रही है, जदयू ने यह बयान दिया, जदयू नाराज, जदयू ये क्या संयोजक बनेगा। भाई संयोजक नीतीश जी ने कब कहा कि मैं संयोजक बन रहा हूं? अब नीतीश जी जदयू के समर्थक, नीतीश जी के समर्थक है तो उनके बारे में बोलेंगे कि भाई उनके संयोजक बनाया जाए, वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाए, या जो भी बातें समर्थक उत्साह में बोलते हैं। लेकिन ऑथेंटिक जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहां कब कहा? तो इस तरह की बातें। और जब नीतीश कभी बोलते हैं मीडिया और बीजेपी के नेता भी कि राजद जदयू में सब कुछ तय हो गया है, राजद और जदयू ने सीट का शेयरिंग कर लिया है, राजद जदयू के बीच अंदर खाने में सब तय हो गया है, अब कांग्रेस कितनों सीटों पर लड़ेगी, अब कांग्रेस क्या करेगी। कभी कांग्रेस को बेचारा बताते हैं, और कभी बोलते हैं कि कांग्रेस और राजद ने गठबंधन माने कि सीट शेयरिंग अंदर खाने में कर लिया, कांग्रेस और राजद ने तय कर लिया कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अब जदयू क्या करेगी, अब नीतीश क्या करेंगे। कभी कांग्रेस को बेचारा, कभी नीतीश को बेचारा, और कभी राजद को बेचारा। नीतीश सोच समझकर गेम खेल रहे हैं, नीतीश से पाला बदल सकते हैं। नीतीश एक साथ कांग्रेस और राजद दोनों को कहीं न कहीं दोनों पर प्रेशर का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। माने एन केन प्रकरण कोई भी तरीके से एक नरेटिव बनाने की कोशिश, एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश, बयानबाजी की कोशिश, यही बिहार की राजनीति में हो रही है। मीडिया अब उसी के पीछे भाग रही है। लेकिन जनता बिहार की क्या डिसीजन लेती है, वो लोकसभा 2024 में पता चला कि जनता किसके साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है, गठबंधन के साथ है, या बीजेपी के साथ है। ये तो लोकसभा 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में एक मनोवैज्ञानिक खेल हो रहा है, जो बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर भी मनोवैज्ञानिक खेल नहीं खेलती। इसी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करती है कि सेमीफाइनल हो गया, अब फाइनल, मोदी की गारंटी चल गई, अब री-हैट्रिक। लेकिन बेसिकली इंडिया अलायंस अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से कड़ी टक्कर होगी, कड़ी चुनौती मिलेगी मोदी जी को, और बीजेपी को कड़ी टक्कर इंडिया अलायंस देंगे। और ये बात ध्यान रखने की बातें हैं कि इंडिया अलायंस कांग्रेस प्लस अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय पार्टी जहां जहां मजबूत है, अगर वो साथ लड़ती है तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। बीजेपी के बयानों के आधार पे, उसके अनुकूल जो मीडिया न्यूज चलाती है, उस मीडिया के भी यही बहुत बड़ी टेंशन है। मीडिया की स्थिति सबको पता है, लेकिन उस मीडिया के भी यही बहुत बड़ी टेंशन है कि अगर इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी तो बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकती है। और इस हिंदी पट्टी में 100 सीट भी कम हो गए तो कहानी बीजेपी की खत्म। इसलिए किसी तरीके से वो नीतीश और राजद के बीच टूट चाहते हैं, और इस टूट चाहते हैं, ये टूटेगी तभी बीजेपी की दाल गड़ेगी। तो क्यों नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्यों बयानबाजी हो रही है। लेकिन इस बीच खड़गे साहब ने कह दिया कि 14 जनवरी के बाद सीट शेयरिंग पर बात होगी, और जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, चाहे तेजस्वी जी का बयान देखें, चाहे नीतीश जी का बयान देखें, चाहे जदयू के प्रवक्ताओं का बयान देखें, उन्होंने कहा कि सब कुछ समय पर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। धन्यवाद।